नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। 13 तारीख सुबह मॉर्निंग के इस वक्त आप समय देखिए 6:27 हो रहे हैं। कल 12 तारीख को हमने शिरडी से आई श्री साईं बाबा जी की चरण पादुका के दर्शन किए और अब हम लोग सुबह मॉर्निंग में अयोध्या के लिए निकले हैं। होटल कॉन्टिनेंटल से हम लोग निकले और अब यहाँ पहुँचे आउटर में। आउटर से हमें बस मिलनी है और हम उसकी वेट कर रहे हैं। ठंड के वजह से हम लोगों को एक शरण चाहिए थी क्योंकि आउटर में रोक दिया, आउटर के हाईवे पे रोक दिया। तो एक हमें ढाबा मिला है और ढाबे के अंदर हम आ गए हैं और उस ढाबे में हम लोगों को बैठने के लिए जगह मिली है। आप ये देख सकते हैं जहाँ हम लोग, ये देखिए उल्टा नज़र आएगा, मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। अभी शुद्ध शाकाहारी राधे ढाबा, सुबह का समय है, बेचारे सफाइयाँ कर रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। ये देखिए, हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि कुछ पराठा वराठा खिला दो यार। कह रहे जी अभी सफाई में हमें आधा घंटा लगेगा कम से कम। तो अब देखिए, अब आप इनका काम चल रहा है। ये हमारे लिए भाई साहब ने पराठा बनाना शुरू कर दिया है। भाई साहब आपका शुभ नाम? लक्ष्मण प्रसाद जी हैं, राधे ढाबा, शुद्ध शाकाहारी राधे ढाबा। और इन्होंने हमारे लिए प्यारा सा एक पराठा बनाया, देखिए कितना बढ़िया। भैया ये सफाइयाँ वफाइयाँ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट पे काम हो रहा है इस वक्त। हमारे हिंदुस्तान का जो सबसे आनंददायक समा होता है कि यहाँ पर व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो और अगर कोई शरणार्थी पहुँच जाए तो उसको फटाफट उसके लिए कार्यक्रम शुरू हो जाता है, उसके लिए तैयारी शुरू हो जाती है। तो इन्होंने ढाबे वालों ने हमारे लिए ये काम शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं दिनचर्या शुरू होती है। ये प्रशासन की तरफ से आप देख रहे हैं कि स्वीपर जो हैं वो सुबह सुबह हम सब के लिए सबसे पहला कार्य शुरू करते हैं कि झाड़ू लगने शुरू हो गए हैं, कूड़ा उठना शुरू हो गया है। हम जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और निकलते हैं अपने अपने कामों के लिए तो हमें सड़कें साफ़ मिलती हैं। ये देख सकते हैं आप कि वो सड़कें साफ़ किस तरीके से मिलती हैं। प्रशासन का काम शुरू हो जाता है। हम कहते हैं प्रशासन क्या करता है, हम कहते हैं ये जितने भी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, स्वीपर लोग, ये लोग क्या काम करते हैं। आप देख सकते हैं कड़कती ठंड, ओस भी पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, और ये साफ़ सफाई कर रहे हैं ताकि हम जब सुबह उठ कर के घर से निकलें तो हमें सफाई नज़र आए, हमें एक अच्छा वातावरण नज़र आए। तो मैं इन सबको सल्यूट करता हूँ, जितने भी हमारे स्वीपर कर्मचारी हैं उन सबको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। और पराठा बन के तैयार हो चुका है। राधे ढाबा वाले जी आवाज़ लगा रहे हैं कि आपका पराठा तैयार है। आइए जी नीचे चलते हैं और पराठे का आनंद लेते हैं। ये देखिए जी, पारुल और डॉली जी लगी हुई हैं पराठा खाने में। कैसा बना है जी? अच्छा बना है, पराठा बहुत अच्छा बना है जी। आगे आगे हमारी बस आ चुकी है अयोध्या जाने के लिए। आ गई है जी, हमारी बस आ गई है, हंस ट्रैवल की बस है। सीट नंबर बताओ हमें, वहाँ पे अयोध्या। देखिए जी, हंस ट्रैवल की बस में हम लोग आ गए हैं। अब हम लोअर बर्थ में इस वक्त हम लोग हैं और बहुत ही सुंदर बस देखने को मिल रही है हमें। ये हम तीनों अभी एक ही बर्थ में आ गए हैं। दो बर्थ वाली तो एक बुक करी थी और सिंगल बर्थ वाली एक बुक करी है, तो हम लोग तीनों जो हैं अभी डबल बर्थ वाली में बैठे हुए हैं। अब अयोध्या का सफ़र शुरू हो चुका है। देखिए अब बाहर का मौसम देखिए कितना सुंदर मौसम है और सड़क बहुत ही सुंदर सड़क यहाँ दिखने को मिल रही है। और रामलला जी को हम सब का नमन, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहुत सुंदर दर्शन होंगे। हम लोग उतर गए हैं बस से, अब अयोध्या में उतारा है और उसने ये सूर्य पैलेस पे उतारा है हमें। और सूर्य पैलेस में उतरते के साथ ही हमारे पास दो ई रिक्शा वाले आ गए, कहते कहते जी हाँ हमारे साथ चलो हमारे साथ चलो। तो हमने एक ई रिक्शा, जो बहुत सुंदर सी ई रिक्शा व्हाइट कलर की थी, हमने वो उसमें बैठ गए हैं
और अब हम चल पड़े हैं। कह रहे 200 मीटर पहले हम उतारेंगे आपको, फिर आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, तो 200 मीटर तक चलेंगी, कोई बात नहीं। बाबा के रामलला जी के दर्शन करने हैं। और ये इसकी हमारे को बड़ी उत्कंठा थी। जैसे ही हमारे घर में रामलला जी आए, रामलला जी का क्या चमत्कार था। मनोज नारंग जी हमारे घर में रामलला जी को लेके आए मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और आते के साथ ही उन्होंने अपने दरबार में बुला लिया। ये रामलला जी हैं हमारे। तो आइए, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको रामलला जी के पास। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं अंदर आपको दर्शन कराता, लेकिन बाहर तक जहां तक हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको वहां तक पहुंचाएं। बस काफ़ी सारा लगेज है, पापा के पास अटैची है। ये लॉकर रूम है, फ़ोन और सारे लगेज वगैरह यहीं जमा हो जाएगा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम कल से शुरू हुए, 12 तारीख को हमने दर्शन किए शिरडी के चरण पादुका, जो बाबा की चरण पादुका चलती आई है लखनऊ में, हम लोगों ने यहाँ दर्शन किए। और दर्शन के बाद हम लोगों ने सीधा सोचा कि यहाँ क्यों ना, नजदीक ही हमारे रामलला जी का दरबार है अयोध्या का, तो हम लोग अयोध्या में आ गए। अयोध्या में इतने सुंदर दर्शन हुए, इतने खुले दर्शन हुए, हालांकि लाखों की भीड़ है, लाखों लोगों की तादाद लगी हुई है, बच्चे बूढ़े सब लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ही आराम से दर्शन हो रहे हैं। बुजुर्गों के लिए यहाँ पे व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया गया है, मैंने देखा व्हील चेयर में बुजुर्गों को लेके जाया जा रहा है, कोई चलना नहीं पड़ेगा उनको। और बहुत ही आसान, एक होटल में गए, वहां हमने अपना मुंह हाथ धोया, सब कुछ किया, और उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने बल्कि हमारे लिए रूम खोल दिया, और उन्होंने हमें कहा कि कोई बात नहीं, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे अयोध्या में, आइएगा आप लोग भी जरूर एक बार दर्शन कीजिएगा। अयोध्या हम सबके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान राम की जन्मभूमि है। क्या ले रहे हो? हम लोग प्रसाद लेने आए हैं अयोध्या में, और ठाकुर जी मिष्ठान है और जलपान है। और पहली दुकान देखी, ऐसा कुछ पता नहीं है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन पहली दुकान देखी हमने प्रसाद के लिए, अब नहीं लिया है। ये देखो कितना सुंदर रेस्टोरेंट है यहाँ पे। वो देखो पापा आ रहे हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल हल्दीराम जैसे सेल्फ सर्विस होती है यहाँ पे। ये रवा मसाला डोसा मम्मा ने ऑर्डर किया है, और छोले भटूरे, और ये पापा ने ऑर्डर किया है, और मेरा वाला आ रहा है ग्रिल सैंडविच। जी आइए, अब हम लोग वापस आ गए हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। ये अयोध्या का कैंट रेलवे स्टेशन है, और मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको। और ये अब हमारा ब्लॉग आज संपन्न होता है, पूरा होता है, और मैं चाहूंगा कि आपका प्यार मिले, आपका आशीर्वाद मिले, ताकि हम आगे भी ऐसे ही जहाँ भी टूर करें वहाँ आप लोगों को बहुत सारी चीजें उसकी दिखाएं, उसके बारे में बताएं, और इसी तरीके से आपकी मोहब्बत हमें मिलती रहे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।